आइए बातचीत शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी से। कल्याण सिंह जी, वेलकम टू द शो। धन्यवाद। ये बताइए कि जो कल्याण सिंह व्यक्ति है वो कल्याण सिंह मुख्यमंत्री के परफॉर्मेंस से कितना सैटिस्फाइड है? कल्याण सिंह व्यक्ति कल्याण सिंह मुख्यमंत्री के कार्यों से, कार्य प्रणाली से और उपलब्धियों से पूरी तरह से संतुष्ट है। मतलब आपको ये नहीं लगता कि कुछ ऐसी चीजें रह गई हैं जिसको आप शायद और कर सकते थे? नहीं, आप अपने एक साल के परफॉर्मेंस को अगर आंकें। मेरी सरकार ने ऐसी राजनीतिक परिस्थितियों के होते हुए और इतनी विषम वित्तीय परिस्थितियों के होते हुए जो कुछ भी काम किए हैं, उपलब्धियां प्राप्त की हैं, वो स्वयं में बहुत आश्चर्यजनक है। लेकिन कल्याण सिंह जी, अगर जनता आपको आंकेगी तो वो ये तो नहीं ध्यान में रखेगी कि आपने किन विषम परिस्थितियों में अपनी सरकार को चलाया। उसके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ ये होगी कि आपने उसके लिए क्या किया है। देखिए, आम जनता ये जानती है कि हमारी सरकार के आने से पहले उत्तर प्रदेश के विकास का रथ रुक गया था। हम जब आए हैं तब उत्तर प्रदेश के विकास के रथ के पहिए को न केवल चलाया है बल्कि उसको तेज रफ्तार भी दी है। आम जनता को धरती पर विकास के काम होते हुए नजर आ रहे हैं और जैसे ही वर्षा समाप्त होती है और अधिक तेजी के साथ विकास के काम होते नजर आएंगे। जो बजट हमने पास किया है वो विकासोन्मुखी है, वो ग्रामीणोन्मुखी है, वो जन कल्याणोन्मुखी है। आपने अभी कहा कि विषम परिस्थितियां थी, तो क्या अब आपको लगता है कि आप उन सारी परिस्थितियों पर काबू पा चुके हैं? और जो जंबो कैबिनेट की जो इमेज जो गई थी बाहर कि कल्याण सिंह की सरकार मतलब जंबो कैबिनेट, जो कि एकदम बिल्कुल एक बड़ी सी सरकार है जिसको किसी तरीके से चलाने की कोशिश की जा रही है, उन सब पर आप काबिज हो गए? जंबो कैबिनेट का मुद्दा एक बार उठा, चर्चा का विषय बना, अब वो मुद्दा नहीं रह गया है। और ये भी मुद्दा कुछ मीडिया ने उछाला और कुछ हमारे विरोधी ने उछाला। आम जनता ने कभी भी हमसे प्रश्न ही नहीं किया कि आपका इतना बड़ा मंत्रिमंडल है। तो वो जो एक कभी बड़े मंत्रिमंडल का मुद्दा कभी उठा था, अब को वो मुद्दा नहीं रह गया है। हाँ, वो ओवर हो चुका है। ओवर हो चुका है। और ये मैं स्वीकार करता हूं कि एक वर्ष में कुछ राजनीतिक उथल-पुथल रही, बीच में दो बार राजनीतिक अस्थिरता का वायुमंडल भी बना, लेकिन हम उन सारी चीज़ों को पार कर गए हैं, सफलतापूर्वक पार कर गए हैं। और आज मैं कह सकता हूं कि सरकार पूरे स्थायित्व के साथ चल रही है, पूरी मजबूती के साथ चल रही है। उत्तर प्रदेश की जनता को अच्छे परिणाम सरकार दे रही है, आगे आने वाले समय में और अच्छे परिणाम दे देंगे। कल्याण सिंह जो आज के हैं वो 91 के कल्याण सिंह से कितने डिफरेंट हैं? वो उतने डिफरेंट हैं कि तब सारे बाल काले थे, आज थोड़े थोड़े सफेद होने शुरू हो गए। बाकी मेरे काम करने की पद्धति में कोई अंतर नहीं है, मेरी कार्य प्रणाली में कोई अंतर नहीं है, मेरे काम करने की पारदर्शिता में कोई अंतर नहीं है, निर्णय लेने की क्षमता में कोई अंतर नहीं है। तब भी मैं टेबल के ऊपर फैसले लेता था, आज भी टेबल के ऊपर ही फैसला लेता हूँ। कहते हैं कि जो दबंग कल्याण सिंह थे उनकी उस पे थोड़ी सी कमी आई है। ज्यादा पुल्स और प्रेशर संगठन के इतने ज्यादा हैं कि कल्याण सिंह पहले उनको संभालने में लगे हुए हैं। नहीं, जब वो इतना मैं कह सकता हूँ कि न तो कहीं मेरे ऊपर दबाव है। जग जानता है कि मैं कभी अनुचित दबाव के सामने झुकता नहीं। उचित बात कोई भी कह देगा, सर झुका के स्वीकार कर लेता हूँ। ये मेरे कार्य करने का तरीका है। फिर पुलिस करने जो बातचीतें हैं, ये भी मेरे सामने कुछ ज्यादा इस्तीफा ना, कोई खींचतान नहीं है, किसी प्रकार की खींचतान नहीं है। एक बुनियादी बात जरूर ये स्वीकार करनी पड़ेगी कि भाई 1991 में मैं भारतीय जनता पार्टी के 222 लोगों के अपने बहुमत की सरकार का मुख्यमंत्री था। आज हम कोलिशन गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री हैं। तो जब कोलिशन में जो कुछ मतलब आप उस चीज को महसूस करते हैं? थोड़ी बहुत नहीं, मैं क्या महसूस करता हूँ, दुनिया महसूस करेगी। जो कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेगा उसको महसूस करना पड़ेगा कि एक पार्टी के बहुमत की सरकार चलाने में और
4 या 10 ग्रुपों की सरकार चलाने में कुछ न कुछ तो फर्क होता है, लेकिन इतने के बावजूद मैं ये कह सकता हूँ कि हमने न तो अपने सिद्धांतों के साथ समझौता किया है, न कोई अनुचित दबाव मान करके अनुचित काम किया है। आपके जो विरोधी हैं वो ये क्यों कहते हैं कि कल्याण सिंह जी जो हैं वो थोड़े अक्खड़ किस्म के इंसान हैं? अच्छा रहे कि अगर वो ये कहना शुरू करें कि कल्याण सिंह एक दृढ़ व्यक्ति है, तो मैं स्वीकार करता हूँ कि हाँ, मैं दृढ़ता से काम करता हूँ। अनुचित बात के सामने बिना झुके काम करता हूँ। ये अक्खड़पन नहीं है, ये दृढ़ता है, और दृढ़ता किसी व्यक्ति की विशेषता मानी जानी चाहिए। अक्खड़पन तो आपको लगता है कि आपका जो यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, जो आपकी एक अपनी इंडिविजुअल चीज है, वो दृढ़ता ही है? दृढ़ता। कहते हैं कि आप बहुत ही सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन में बिलीव करते हैं, हर चीज चीफ मिनिस्टर के यहाँ से ही होना चाहिए। आपको ये जान करके प्रसन्नता होगी कि मैं अपने यहाँ के पूरे मंत्रिमंडल के किसी अपने सहयोगी मंत्री के कार्यकलाप में या उनके विभाग में कोई हस्तक्षेप करता ही नहीं। पूरी छूट हमारे यहाँ। अगर कोई बात भी होगी तो हम संबंधित मंत्री के थ्रू ही बात करेंगे, हस्तक्षेप नहीं करते। जो हमारे अंदर की चीजें हैं उसमें हम काम करते हैं। पर सारे डिसीजंस आप लेते हैं? नहीं, डिसीजन तो हमारे यहाँ इतने आम चर्चा के बाद होते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दे दूं आपको। उत्तर प्रदेश में एक सरकार ऐसी भी रही जिसकी कैबिनेट आधे घंटे से ज्यादा चलती नहीं थी, और आज मेरी कैबिनेट है जो 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे तक चलती है। ओपन डिस्कशन, खुली चर्चा, हम किसी को रोकते नहीं, और सबकी चर्चाएं सुनने के बाद जो आम सहमति बनती है, आम राय बनती है, निर्णय उनके सामने सुना दिया जाता है और सब पसंद करते हैं। जी कल्याण सिंह जी, जब आप पिछले साल आए थे तो आपने कहा था कि मैं इस प्रदेश को काफी कुछ देना चाहता हूँ। आपके हिसाब से आपने अब तक 1 साल में क्या कुछ दिया है? नंबर 1, इस प्रदेश को हमने राजनीतिक स्थायित्व दिया है, क्योंकि मेरा मानना रहा है कि उत्तर प्रदेश के पिछड़ने के अन्य कई कारणों में से एक प्रमुख कारण रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीतिक अस्थिरता, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। बट एट व्हाट कॉस्ट? कॉस्ट कुछ इसके लिए हमको कॉस्ट नहीं चुकानी पड़ी है, इसके लिए कोई कॉस्ट नहीं चुकानी पड़ी है। न सिद्धांतों से समझौता किया हमने, करेंगे भी नहीं। कॉस्ट वहां माना करता हूं जब कोई व्यक्ति सिद्धांतों से समझौता करता है, सिद्धांत अपने तोड़ करके छोड़ करके करता है, मान देता हूं। आपके खिलाफ भी इसी तरीके के एक्यूजेशंस लगाए गए कि क्या कि कल्याण सिंह ने भी सारे सिद्धांतों के साथ समझौता किया अपनी सरकार को बनाने, जिस तरीके से आपने नहीं किया सिद्धांतों के साथ नहीं किया ना, और करेंगे भी नहीं। तो एक तो हमने दिया उत्तर प्रदेश की जनता को राजनीतिक स्थायित्व। दूसरा, जो सारा पैसा अधिकांशतः भ्रष्टाचार के गंदे नाले से लोगों की तिजोरियों में जा रहा था, उस पर हमने रोक लगाई है, जांच बिठाई है, केस चालू किए हैं, खुली इंक्वायरी का आदेश किए कराए हैं। तो लोगों को लगा कि हाँ, कोई एक सरकार आई, कोई एक मुख्यमंत्री आया जो बहुत प्रामाणिकता के साथ भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहा है। ये देन दिया हमने। और तीसरा, मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश का जो विकास एकदम ठप हो गया था, बावजूद वित्तीय संकटों के और कठिनाइयों के, हमने विकास की गति को तेज किया है। हमारे आने के बाद आज मैं कहने की स्थिति में हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर किसी प्रकार का कोई जातिगत विद्वेष नहीं, तनाव नहीं, बिखराव नहीं है। हमने सामाजिक समरसता लोगों में पैदा की है। और एक 5वीं बात हमने दी है कि उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द का वायुमंडल बनाया है। इससे लोगों को लगा कि हाँ, कोई सरकार है जिसने जो कहा था वो करके दिखाया है, कि जनता की सरकार, जनता के द्वार। कल्याण सिंह जी, आपने कहा कि आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो फिर से काफ़ी तेजी से आगे बढ़ाया है। इंडस्ट्रियलाइजेशन या और इन्वेस्टमेंट स्टेट में आए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रदेश की कानून और व्यवस्था जो है, वो पुलिस सिस्टम जो है वो सही रहे। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? आम नागरिकों के तो दिमाग में अभी भी वही सवाल है कि उत्तर प्रदेश मतलब। मैं तो इससे आगे बढ़कर कहना चाहता हूँ, पूंजी निवेश के लिए और प्रदेश के औद्योगिकरण के लिए
जो आवश्यक बातें हैं उनमें नंबर 1 चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था, नंबर 2 संपूर्ण कर ढांचे का सरलीकरण, नंबर 3 इंस्पेक्टर राज की समाप्ति, नंबर 4 पर्याप्त मात्रा में विद्युत की आपूर्ति, नंबर 5 अवस्थापना सुविधाओं का विस्तार। जहां पर ये 5 चीजें हो जाएंगी वहां पर पूंजी निवेश आकर्षित होता है। हमने कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने में सफलता प्राप्त की है। उत्तर प्रदेश के टॉप 10 माफिया गिरोहों को चिन्हित किया। उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए हमने एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया। आप बता रहे हैं और प्रदेश में इतना सारा काम हो रहा है, लेकिन इमेज जो बाहर जा रही थी वो ये तो जा नहीं रही थी। इमेज तो ये जा रही थी कि कल्याण सिंह अपने मंत्रिमंडल को संभालने में लगे हुए हैं, कल्याण सिंह अपने संगठन के खींचतान से फंसे पड़े हुए हैं। वाई सो? देखिए, मंत्रिमंडल कोई भी मुख्यमंत्री होगा उसे संभालना ही पड़ेगा। कोई मुख्यमंत्री ऐसा होगा जो कहता है कि मुझे मंत्रिमंडल नहीं संभालना है, संभालना ही पड़ता है। और जब बड़ा मंत्रिमंडल हो तो कुछ ज्यादा संभालना पड़ता है, इसमें कोई छिपी बात नहीं। यहाँ तक संगठन और सत्ता का प्रश्न है तो मैं कह सकता हूँ कि सत्ता और संगठन में कोई झगड़ा नहीं है। इन सारे मामलों को उठाने में मीडिया का श्रेय है। बात का बतंगड़, लेना नहीं देना नहीं, जो चीजें नहीं है वो अच्छा आप देखो इनको स्टोरी। अच्छा, आपकी जो एजेंडा है यूपी के डेवलपमेंट के मुतालिक वो काफ़ी लॉन्ग टर्म प्लान लगता है, लेकिन अगर उत्तरांचल बन गया तो फिर आप क्या करेंगे? आई मीन हाउ वुड यू कोप विथ ऑल दैट? नहीं, उत्तरांचल बनाने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी वचन दे चुकी है और अब उसको वचन को पूरा करने का समय आ गया है। उस दिशा में आगे हम बढ़ भी रहे हैं और उत्तरांचल अलग राज्य बनना ही चाहिए। ये हमारी पहले तो आपके रिसोर्सेज तो डिवाइड हो जाएंगे। नहीं, रिसोर्सेज क्या डिवाइड होंगे? रिसोर्सेज कहीं डिवाइड होने का प्रश्न नहीं है। आखिर उत्तरांचल कोई देश के नक्शे से बाहर थोड़ी जाने वाला है। पॉलिटिक्स के अलावा आप क्या करते हैं? आप कुछ और भी करते हैं? मतलब आपकी कोई हॉबी है? जैसे प्रधानमंत्री जी कविताएं लिखते हैं, आप कुछ लिखते पढ़ते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, क्या करते हैं आप? हाँ, संगीत से मुझे बड़ा स्नेह है, बहुत स्नेह संगीत से। किस तरीके के संगीत को आप सुनते हैं? संगीत तो कोई भी, खास तौर से संगीत में भी गानों की तुलना में ऑर्केस्ट्रा मुझे बहुत पसंद है, जिसमें ध्वनि निकलती है, ध्वनि, अच्छी ध्वनि। और जो ध्वनि है ना, ये अनेक जो साज के बाजे होते हैं उन सब से मिलकर के जो ध्वनि निकलती है वो बहुत अच्छी होती है। यही प्रणाली हमारे काम करने की भी है। आप अपनी हर चीज को काम पर क्यों ले आते हैं? आपका जो पर्सनल आपकी जो हॉबी भी है उसको भी आप काम पर लेके आ रहे हैं? नहीं, क्यों कि मेरे लिए वर्क इज वर्शिप। काम तो एक पूजा है। कोई करे तो बहुत आत्मिक सुख और शांति मिल सकती है। अब तो नहीं, न समय मिलता है न वैसा लिखने का मूड बन पाता है। पर हाँ, गीत और कविता मैंने भी लिखी हैं, कहानियां मैंने भी लिखी हैं, लेकिन अब वो पुराने उसकी बात हो गई। एक आपकी कोई कविता है, टूटे घर घरौंदे वाली? अब पूरे तो नहीं याद हमको, 2-3 लाइन सुनाइए। एक लिखा था हमने गीत, सावधान करता जवान को कहता बात किसानों से, सावधान करता जवान को कहता बात किसानों से, देश की खुशहाली का रास्ता गांव गली गलियारों से। तो किसान का गांव का चित्रण करते हुए कुछ पंक्तियां ध्यान में आ रही हैं कि फूटे घेर घरौंदे तेरे, टूटी तेरी कुटिया रे, और सुराखों से पानी टपके भीगे तेरी खटिया रे, तेरे घरवाली के तर पर फटी फटाई अंगिया रे। ये चित्रण किया है उसका। आगे आह्वान किया है, इस सड़ांत में आग लगा दे क्रांत बड़े अंगारों से, देश की खुशहाली का रास्ता गांव गली गलियारों से। उसमें हैं कम से कम 17-18
तो बहुत और है। आक्रोश है आपकी इस कविता में, मतलब जितना भी आपने सुना हाँ, है। तो गरीब के प्रति आक्रोश है। दुर्दशा को देख करके मन अंदर से विप्लव करता है, विद्रोह करता है। और जो व्यवस्था चली आ रही है, विकृत व्यवस्थाओं के प्रति मन विद्रोह करता है। आप पूजा पाठ करते हैं? पाठ नहीं करते, पूजा कर लेते थोड़ी सी। अब वो भी कोई ज्यादा नियमित नहीं हो पाता है। वैसे भी कुछ बातें मन की होती हैं, कंठी नहीं जपते। जहाँ श्रद्धा वहाँ श्रद्धा है, और श्रद्धा की व्याख्या नहीं की जाती। मेरी भी कई श्रद्धा है किसी शक्ति के प्रति। और क्योंकि आपने एक व्यक्तिगत सवाल पूछ लिया है, तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि नाम नहीं दे सकता, परंतु है कोई अज्ञात शक्ति जो हर आड़े वक्त पर मेरा साथ देती है, संरक्षण करती है। बड़े आड़े वक्त आए, बस आड़े से आड़े वक्त पर भी एकांत के क्षणों में जब सोचने लगता हूं तो कुछ देर के लिए आंख झपक जाती है और लगता है कि कोई शक्ति सामने खड़ी, कोई साक्षात कोई शक्ति सामने खड़ी कह रही है, चिंता न कर, ये रास्ता इसमें चल पड़, तुझे सफलता मिल जाए। ऐसा वक्त आया है जब आपको लगा हो कि मैं अब थक गया हूँ, अब नहीं, आई वॉन्ट टू टेक अ ब्रेक, ऐसा कुछ लगा? नहीं, अब काम करते करते आखिर तो आदमी है और ये भी एक मशीन है, उसे रेस्ट चाहिए। और मैं थकान महसूस करता नहीं, उसका कारण है, थकान वो महसूस करते हैं लोग जो काम करते हैं। मैं काम को एंजॉय करता हूँ। जुनूनी है आप। मैं काम को एंजॉय करता हूँ, और जो व्यक्ति किसी चीज को एंजॉय करेगा तो थकान आएगी। सो आई एंजॉय द वर्क, सो आई डोंट फील फटीग एट ऑल। और ये कारण है कि इतने लंबे समय तक काम करते करते भी प्रसन्नचित्त रहता हूँ, क्योंकि मन दुरुस्त है इसलिए तंदुरुस्त हूँ। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।